हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत लर्निंग हब चैनल। आज हम पाठ 21 आंकड़े डेटा के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, किसी गांव में वाहनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है और ये सारणी बनी हुई है। चलिए इसे हम हल करते हैं। किसी गांव में वाहनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई, इसे दंड आरेख के रूप में दिखाओ। हम इसे दंड आरेख बनाएंगे। चलिए, दंड आरेख बनाने के लिए एक होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और ये होता है वर्टिकल होता है। तो दो लाइन हम खींचेंगे। और इस लाइन का नाम देंगे, ये से ऐसे कर देंगे, इसे भी ऐसे कर देंगे। इसका नाम देंगे x और इसका y। और ये जो एक्सिस कहलाएगा, ये दो एक्सिस हैं। इसे हिंदी में अक्ष कहते हैं, अक्ष रेखा। ये भी है, ये एक y है अक्ष रेखा और ये x है, ये x है। और यहाँ जो दोनों रेखाएं जहाँ मिलती हैं, ये ओरिजिन है। इसे हम ऐसे लिखेंगे। और फिर चलिए इसमें ये जो बार हम बना रहे हैं, इसके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। ये जो रेखाएं खींच रहे हैं, ये एक बार बना रहे हैं हम। ये बार ग्राफ हो गया। इसमें जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। देखिए, इसे ऐसे बना लीजिए। और यहाँ पे ये जो हम स्केल से इसे नापे हैं, उसका एक पैमाना बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया 5, ये 10, 15, 20, 25 और ये 30। और यहाँ पे हम लिखेंगे वाहनों की संख्या। जो गांव है, गांव में जो वाहनों की संख्या है, उसे इस दंड आरेख में बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम वाहनों की संख्या। और ये जो वाहन थे उनका नाम लिखेंगे। पहले है साइकिल है, पहले यहाँ साइकिल लिखेंगे। फिर स्कूटर है, इसके बाद मोटरसाइकिल, इसके बाद कार, फिर ट्रैक्टर, इसके बाद है बस। ये उस गांव में वाहनों की ये इतने सारे वाहन हैं और इनकी संख्या दी गई है। चलिए इसे देखते हैं, वाहनों की संख्या को। ये देखिए, पहले है साइकिल है, सबसे पहले साइकिल है, 30 है, साइकिल की संख्या 30 है। स्कूटर की 10 है।
तो पहले साइकिल है ये, तो साइकिल का जो हम ये बनाए हैं, जो ग्राफ बनाए हैं, वो ग्राफ में साइकिल 30 पे है। इसके बाद है स्कूटर, स्कूटर 10 पे है, ये देखिए 10 पे स्कूटर बनाया है। फिर मोटरसाइकिल है 25 पे, यहाँ पे ये मोटरसाइकिल का हम बनाए हैं 25। और ये है कार, कार देखिए ये कार का है, ये कार है आपका 6 है, कार की संख्या 6 है। तो ये जो 5 है, 5 से थोड़ा सा ऊपर है ये 6। इसके बाद है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर 12 है। तो ये जो 10 बनाए हैं हम, जो 10 लिखे हैं, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर में ये 12 हो गया है। फिर है बस, बस 3 है। तो बस का यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ना, ये 5 से थोड़ा सा छोटा में ये बस हो गया। तो ये हमारा ये दंड आरेख बन गया है। लेकिन इसमें हमें पैमाना लिखना ज़रूरी है। पैमाना जो है उसे ज़रूर लिखेंगे। पैमाना बराबर 1, रुकिए, पैमाना बराबर 1 मिमी बराबर 1 वाहन। एक वाहन जो है वो 1 मिमी पे है, एक वाहन 1 मिमी पे है। तो इस तरह हमारा ये दंड आरेख पूरा हो गया और ये हमारा क्वेश्चन 1 था। लेकिन इसमें ये भी लिखेंगे हम, जो 30 साइकिल है वो 30 साइकिल को हम यहाँ लिखेंगे 30, और जो है 10 स्कूटर है उसे भी यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में 25 मोटरसाइकिल है वो भी लिखेंगे। फिर कार हमारी है 6 और 12 है ट्रैक्टर और बस 3, इसे लिख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 5 बच्चों के पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या दी गई है, इसे पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाओ। पिक्टोग्राफ जो होता है वो एक पिक्चर सिंबल में दिखाना होता है। किसी भी डेटा को पिक्चर सिंबल में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तरीके को पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है नाम, यहाँ पे बच्चों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पुस्तकों की संख्या दी गई है। तो पहले हम एक बंद बॉक्स बनाएंगे जो बंद रहेगा। चलिए इसे बनाते हैं। इसे एकदम इक्वल पार्ट में बनाइएगा। चलिए, और इसमें हम ये यहाँ लिखेंगे, नाम लिखेंगे जो बच्चों के नाम हैं, जो बच्चों के नाम दिए गए हैं उसे लिखेंगे। ये है नाम, और यहाँ लिखेंगे हम पुस्तकों की संख्या। पुस्तकों की संख्या। यहाँ बच्चों के नाम हैं, देखिए रमेश है पहले, फिर दिवाकर, सुषमा,
इसके बाद है मंजरी, आखिरी में है रूबिया। अब यहाँ पे जिन बच्चों के पास जो बुकें हैं उनका हमें एक ड्रॉ करना होगा। तो पैमाना में हम लिख लेते हैं पैमाना बराबर एक पुस्तक, और इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अगर आपको पुस्तक बनाने आता है तब तो बहुत ही अच्छा है। एक आयताकार की तरह ऐसे बनाएंगे और ऐसे करके इसे ऐसे थोड़ा सा करिए, इसे ऐसे करिए, और ये एक पुस्तक बन गया। एक पिक्चर का सिंबल बनाना रहता है पिक्टोग्राफ में। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप स्टार बना लीजिए, फ्लावर बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। तो अब ऐसी पुस्तकें हमें बनानी है। तो अगर आपको ये पुस्तक बनाने में दिक्कत हो तो आप स्टार भी बना सकते हैं, ऐसे स्टार बना लीजिए। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे, रमेश के पास कितनी पुस्तक है? 4 हैं, तो हम 4 स्टार बना दे रहे हैं। देखिए ऐसे स्टार बना लीजिए। दिवाकर के पास है 6 पुस्तक, तो 6 स्टार बना लेंगे। अब है सुषमा के पास 5 है, 5 स्टार बन गया। रूबिया के पास 7 है, मंजरी के पास अब 5 है। देखिए मंजरी के पास भी 5 है। ये भी 5 हो गया। रूबिया के पास 7 है, सबसे अधिक किसके पास है? रूबिया के पास है, और सबसे कम रमेश के पास है। तो ये पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में हमें जो कोई भी सिंबल, जैसे पुस्तक का सिंबल अपन बना लीजिए, चाहे आपको जो आसान लगे वो सिंबल बना के, और जो सिंबल हम बनाते हैं उसी से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो संख्या है, संख्या को हम कोई सिंबल बना के उसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रश्न 3, दिए गए दंड आरेख को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन जो दंड आरेख है वो ये दिया हुआ है। देखिए ये ऐसा है, लेकिन इसे अपने कॉपी पे आपको बनाना होगा। देखिए ये जो दंड आरेख है ये अलग अलग कलर से किया रहेगा। इसे बार ग्राफ भी बोलते हैं। अलग अलग कलर से रहेगा, तो यहाँ कलर अलग नहीं है, तो इसे मैं अलग डिज़ाइन से ये कर दी हूँ कि ये अलग पता चले। और यहाँ पे इसमें बना हुआ है, यहाँ 0 है, ओरिजिन है जो, और फिर है यहाँ ये है 5, और यहाँ पर आ गया है ये 25 से ऊपर है, ये 25 है, 25, और फिर ये 10, 15, और ये 20, और ये 30। तो यहाँ होगा ये 20, 15, और ये 10, और यहाँ है 1, 2, 3, 4, और ये है 5। ये जो है 5 क्लास हैं, और इसमें पैमाना है 1,
मिमी बराबर 5 छात्र। एक मिमी बराबर 5 छात्र हैं। और अब देखिए, अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा छात्र किस कक्षा में हैं? तो ये 25 से ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा छात्र हैं क्लास 1 में। तो यहाँ हम लिखेंगे कक्षा 1, कक्षा 1 में। फिर पूछा है सबसे कम छात्र किस कक्षा में है? तो ये सबसे छोटा है जो ये है 2 और ये है 3, ये 3 सबसे छोटा है। तो क्लास 3 में, कक्षा 3 में सबसे कम छात्र हैं। फिर बोला गया है कि छात्र संख्या के आधार पर कक्षाओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। जैसे जो क्लास में बच्चे बढ़ते क्रम में इसे लगाना है। तो सबसे कम छात्र किस में है? 3 में है। तो पहले हम क्लास 3 का लिखेंगे, बढ़ते क्रम में 3 करेंगे, फिर इसे बढ़ते क्रम में कर देंगे। फिर किस में है? इसके बाद में 3 के बाद में फिर है 5 में, इसके बाद में 5 में है। तब ये हो जाएगा 5, फिर होगा ये 2, फिर बढ़ते क्रम में 4, फिर बढ़ते क्रम में 1, ये ऐसे होगा। अब आपका जो डेटा का लेसन है वो समाप्त हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।